कैसा बादल था जो पानी उड़ा कर ले गया। आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, ये तो दिल में और आग लगा कर चलेगा। वक्त की किल्लत दामनगीर है, हजरत को कहीं जाना है, इसलिए तो पहले फिर इंशाअल्लाह अभी इन्हीं का नंबर है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए कि जब तक हिंदुस्तान में ख्वाजा का गुंबद नजर आएगा तो हिंदुस्तान में मुसलमान नजर आएगा। जब 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 तक भारत की धरती पर ख्वाजा अजमेरी का गुंबद होगा, मुसलमान किसी तरह धमकता नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि हमें जो बसाया है वो हिंदुस्तान के राजा ने बसाया। जब हिंदुस्तान में रहने वाले ऊंट न उठ सके तो हिंदुस्तान के मुसलमान भी पाकिस्तान जाने वाले हैं। एक बात, जब पाकिस्तान से 2% नहीं आ सकते हिंदू, तो 10% मुसलमान भी नहीं जा सकते। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। किसी शायर ने कहा, मुसलमानों तुम्हें जालिम हुकूमत क्या डराएगी, मुसलमानों तुम्हें जालिम हुकूमत क्या डराएगी, सजा लो जिक्र हैदर लब पे ताकत कभी कम नहीं होगी। लाख तुम सितम कर लो, लाख तुम जतन कर लो, मगर इस्लाम की शोहरत कभी कम नहीं होगी। वक्त कम है इसलिए कुछ बोलना था, हालात के तनासुर में कुछ कहना था। हमारे इस धरती पर, मंडी पर हर एक नौजवान आलिम नजर बनता रहा है। अब यूट्यूब की दुनिया पर सुनने के बाद मैं सोच रहा कि मैं आलिम बन गया। जिसने ये दावा करा मैं आलिम बन गया, वो काम से गया। और जिसने ये समझा कि मैं आलिम का गुलाम बना, वो यहां भी कामयाब हो गया। वो आज हर इंसान अपने आप को आलिम बना रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हदीस का पता नहीं कि हदीस का मफहूम क्या है, पता नहीं कि हदीस की तारीफ क्या है। यूट्यूब पे सुना और उस पर अमल कर लिया कि फला मौल साहब ने ऐसा कहा, फला मौल साहब ने ऐसा कहा। इसी मंडी पर कुछ नौजवान हमारे ऐसे उभरे, में नाम लेकर भी कह सकता हूं कि वो अपने आप को आलिम से रफादैन करना शुरू कर दिया। रफादैन की हदीस में आया, मैं अभी 25 हदीसें, टाइम नहीं है हजरत में जाना, मुझे 10-20 मिनट बोलना भी था। 25 हदीसें मैं पर लेकर आया हूँ। अगर उनका जवाब भेजे 50 नंबर से देकर चला जाऊंगा। कोई ये कहते रफादान जायज है, हुजूर ने किया था अव्वल वक्त में, लेकिन बाद में हुजूर ने मंसूख कर दिया, मना कर दिया कि रफादान अब नहीं होगा। लेकिन क्या है, 4 दिन का बच्चा है, वो अपना आप को आलिम बनना। अभी ये नहीं पता कि हदीस कहती क्या है, हदीस का मफहूम क्या है, हदीस का माना क्या है, हदीस की तारीफ क्या, हदीस सही क्या, हदीस सही क्या है, हसन क्या है। लेकिन बस सुना, मान लिया, करना शुरू कर दिया। अरे अल्लाह फरमाता है, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम ना जानते हो वो अहले इल्म वालों से पूछ लो। बेशक ये अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया 17वें पारे, फसलू अहल ज़िक्र, जो तुम ना जानते हो वो अहले इल्म वालों से पूछ लो जो हमसे बेहतर हो, ताकि हमारी रहनुमाई हो जाए। अगर जिसने अपने आप पर कयास किया, अपने दिमाग को चलाया, यहाँ भी बर्बाद हो जाएगा, कब्र की मंजिल बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हमें कोई मसला हमारे जहन से टकराए तो वो उसको उलझने की जरूरत नहीं, बल्कि आलिम से पूछे, उसका रास्ता करे। मेरे पास 25 हदीसें मेरे पास है, आलिम साहब इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। देखिए मेरे पास ये हैंगी हदीसें, 25 हदीसें मैं डाउनलोड करके लाया और हदीस पढ़ के भी सुना सकता हूँ। हुजूर ने किया था रफादान, अव्वल वक्त से किया था, उसको मंसूख कर दिया था। लेकिन अगर रफादान करना ही है तो वो रफादान कीजिए जो हमारे आइम्मा बुजुर्गान दीन ने किया, वो सऊदी वाला रफादान नहीं जो हुजूर को मरा मुर्दा जानते हो, जो ये जानते कि हुजूर को इल्म गैब नहीं, जो जानते हुजूर को दीवार के पीछे का पता नहीं, जो ये जानते हो कि हुजूर शफात नहीं करा सकते, हुजूर को इख्तियार नहीं, किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। वो रफादान ना आज जायज ना कल जायज, पर रफादान वो जायज है जिनका अकीदा वो है। आप सोच कीजिए, वो रफादान जिनका अकीदा ये हो कि हुजूर हाजिर और नाजिर है, हुजूर को इल्म गैब भी है, हुजूर कयामत तक का इल्म जानते हैं, हुजूर कब्र में भी आएंगे, हुजूर शफात भी कराएंगे, वो अकीदा रखिए।
वो अकीदा नहीं जो आज के सऊदी अहले हदीसों का है, गैर मुकल्लिदीन का है। उनका अकीदा ये है, वो गैर मुकल्लिदीन वहाबी हैं जिनका अकीदा न हुजूर काम, न यहाँ काम आएंगे न कब्र में काम आएंगे, न हुजूर को शफात करेंगे न कब्र में आएंगे, न हुजूर को दीवार के पीछे का पता। अरे जिनका अकीदा ये हो उनका ईमान क्या मुकम्मल होगा, उनके पास क्या दलील होगी। कितने बड़े आलिम हैं आप, हदीस मुझे बता दीजिए कौन सी सही हसन ज़ईफ है, बताइए। हदीस का पता नहीं। तो कुरान ये कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम ना जानते हो वो अहले इल्म वालों से पूछ लो। जो आपको अच्छा लगे इल्म वाला हो पूछिए, रहनुमाई कीजिए। क्यों अपने आप को यूट्यूब की दुनिया बैठ कर बताइए। अकीदा दुरुस्त कीजिए पहले। अकीदा दुरुस्त है तो नमाज भी दुरुस्त है, और जब अकीदा दुरुस्त ना होगा ना नमाज दुरुस्त नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, ना हज काम आएगा, ना ज़कात काम आएगी, ना जलसा जुलूस काम आएगा, कुछ काम ना आएगा। अकीदा दुरुस्त होगा तो सारा काम आएगा, यहाँ भी कब्र में हश्र में सब में। अकीदा वो लाइए जो हमारे इमाम आजम का है, अकीदा वो लाइए जो बड़े पीर साहब का है, वो अकीदा लाइए जो इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल का है, और वो अकीदा लाइए जो हमारे अइम्मा बुजुर्गान दीन का है, ख्वाजा साहब का, साबिर साहब का, निजामुद्दीन कुतुबुद्दीन साबिर पाक, वारिस पाक, शाहमदार साहब, सब अकाबिरीन का अकीदा लाइए। आप कीजिए शौक से, क्या करना आपको, लेकिन वो अकीदा लाए जो आज के गैर मुकल्लिदीन वहाबी का है, तो न आज रफदन जायज है, न कल जायज है, न क़यामत तक जायज है। अब मैं आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही को आपके पेश रूबरू करूंगा, इस शेर के साथ करूंगा। मेरा ख्याल मेरा इंतखाब तुम हो, मेरा ख्याल मेरा इंतखाब तुम हो, आज के इस जलसे के खतीब तुम हो, चले आइए तौसीफ रजा, आज के इस बज़्म के महताब तुम हो। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, नारे हैदरी।